फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड छात्रों में हिंदी जो कि गद्य खंड पर आधारित है। तो आज हम उनका जो अगले जो लेखक हैं उनके बारे में आज हम आपको उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो लेखक का नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आज इनके हम जीवन परिचय में आपके लोगों को बेटा पढ़ाएंगे। तो इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे जन्म, इनका जन्म स्थान क्या था, इनकी शिक्षा क्या थी, ये सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है, क्या जन्म, इनका जो जन्म है कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1910 ईस्वी में। और जो जन्म स्थान है वो है बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। और जो इनकी शिक्षा है, उन्होंने शिक्षा कौन सी ग्रहण की थी? एमए। और जो इनकी आजीविका है, तो आजीविका का जो क्षेत्र इनका माना जाता है वो है प्रोफेसर एवं साहित्य सृजन। इसके बाद आता है इनकी मृत्यु। क्या जाता है? इनकी मृत्यु। तो कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो सन 1982 ईस्वी में हुई थी। किसकी? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। तो ये तो था इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब इनके विस्तार पूर्वक इनके जो है जीवन परिचय के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो पुरातत्व कला के पंडित कौन? पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति और इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं प्रचारक तथा लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1910 में। कहा जाता है ये भारतीय संस्कृति और इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, प्रचारक थे और एक महान लेखक थे। और पुरातन कला के क्या थे? इनको पंडित माना जाता है। तो कहा जाता है ऐसे लेखक का जन्म जो है सन 1910 ईस्वी में उजियारपुर गांव में हुआ था। फिर कहा जाता है कि जो उपाध्याय जी थे, कहते हैं कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी काशी आए और यहीं से प्राचीन इतिहास में एमए किया। कहते हैं कि इसके बाद जो है वो अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसको समाप्त करने के बाद जो उपाध्याय जी थे वो कहाँ चले आए? काशी चले आए। और वहाँ पर उन्होंने जो है प्राचीन इतिहास से जो है वो एमए किया। प्राचीन इतिहास से उन्होंने क्या किया? एमए किया। वे संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? संस्कृत साहित्य के। संस्कृत साहित्य पुरातत्व के क्या थे? परम ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य की उन्नति में इनका विशेष योगदान था। कहते हैं कि हिंदी साहित्य के योगदान में इनका जो था वो विशेष योगदान था। उपाध्याय जी ने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी क्या किया है? अध्ययन किया है। कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया है? आधुनिक और यूरोपीय भाषाओं का क्या कहते हैं? इन्होंने अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि अध्ययन तो इन्होंने किया ही है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि इन्होंने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी, बिरला महाविद्यालय के प्राध्यापक पद पर तथा विक्रम महाविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया। किस किस पर? कहते हैं कि इन्होंने पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर, बिरला महाविद्यालय के प्राध्यापक पद पर तथा विक्रम महाविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया है। उसके पश्चात कहा जाता है कि यहीं से अवकाश इन्होंने ग्रहण कर लिया। वहीं से कहते हैं इसके बाद उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया? अवकाश ग्रहण कर लिया। और उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन और आदि देशों का क्या किया? भ्रमण किया। मतलब इन्होंने यूरोप, अमेरिका जो है इनको कई बार, चीन जो है इन सब की यात्राएं इनको करनी पड़ी। था कहा जाता है कि इन्होंने क्या कहते हैं? अध्यक्ष का कार्य किया। वहीं से इन्होंने क्या किया? अवकाश जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि उपाध्याय जी ने अनेक बार जो है यूरोप, अमेरिका और चीन आदि देशों का क्या किया? इन्होंने भ्रमण किया। मतलब इनको यूरोप, अमेरिका, चीन कई बार जो है इनको वहाँ पर जाना पड़ा। कहते हैं वहीं पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर इन्होंने महत्वपूर्ण व्याख्यान किए। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जब यूरोप, अमेरिका और चीन की देशों के भ्रमण के लिए गए थे तो वहाँ पर इन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर वहाँ पर जाकर महत्वपूर्ण जो है इन्होंने व्याख्यान
किए थे। उसके पश्चात कहते हैं कि सन 1922 ईस्वी में ऐसे महान जो लेखक थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो छात्रों ये तो इनके जीवन परिचय के बारे में था। अब जानते हैं कि इनके साहित्यिक परिचय में इनका क्या योगदान था या इनका साहित्यिक परिचय क्या था। तो कहते हैं कि उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, स्मरण एवं रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का सृजन किया। किस पर सृजन किया? आलोचना, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, स्मरण एवं रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का क्या किया, सृजन किया। कहते हैं गहन से गहन विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी क्या थी, एक कला थी। क्या थी? इनकी एक कला थी। इसके पश्चात कहते हैं कि क्या था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि चाहे जो विषय हो, चाहे गहन से गहन या कोई कठिन से कठिन विषय हो, उसको सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी एक क्या थी, साहित्यिक विशेषता थी। मतलब इनके अंदर एक प्रधान गुण था, इनकी एक विशेषता थी। तो ये तो इनको साहित्य के बारे में था। अब जानते हैं छात्रों इनकी जो कृतियाँ था, जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्न हैं, जैसे विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, मंदिर और भवन, विश्व को एशिया की देन, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, इंडिया इन कालिदास आदि जो है इनकी जो क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं। कौन कौन सी बेटे एक बार फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, सागर के लहरों पर, मंदिर और भवन, विश्व की एशिया को देन और साक्षी है, ठूठा आम और इंडिया इन कालिदास, ये सब क्या थी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो ये तो इनकी रचनाएं थी। अब बेटा जान लेते हैं इनकी जो भाषा शैली है वो भाषा शैली इनकी कैसी है, क्योंकि कभी कभी लेखक के जीवन परिचय के साथ साथ उसकी भाषा शैली भी पूछ ली जाती है। तो जानते हैं कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो कहा जाता है कि उपाध्याय जी, जो डॉक्टर उपाध्याय जी थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। कहते हैं कि इनकी रचनाओं में प्रत्येक स्थान पर भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता के साथ साथ गंभीर चिंतन, विवेचना की गहराई भी क्या होती है, प्रमाणित होती है। कहते हैं इनकी रचनाओं में प्रत्येक स्थान में भाषा के मतलब एक प्रवाह के साथ जो है उसकी गंभीर चिंतन और उसके विवेचना की एक गहराई भी जो है वो देखने को मिलती है। उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं के विषय के अनुसार जो है भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग किया। मतलब उपाध्याय ने जिन जिन रचनाओं को किया है तो उस रचना के अनुसार ही उन्होंने हर रचना में जो है अलग अलग जो है शैलियों का प्रयोग किया है। तो इनकी शैलियाँ कुछ निम्न हैं, जैसे विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और भावात्मक शैली। ये इनकी क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के आधार पर उनका वर्णन किया है। तो छात्रों, आज हमने आपको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के जीवन परिचय के में पढ़ाया है। अगर छात्रों आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में लिखकर हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।